अमरीकी सदर का गाजा बोर्ड ऑफ पीस हकीकत बन गया। पाकिस्तान समेत 19 ममालिक के सरबराहान के मसवदे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के गाजा बोर्ड ऑफ पीस के मसवदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू। ट्रंप का दस्तखत करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, कोसोवो, पैराग्वे ने भी गाजा बोर्ड ऑफ पीस के मसवदे पर दस्तखत कर दिए। यूएई, हंगरी, इंडोनेशिया, मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, बहरीन, उर्दन, अर्जेंटाइन, मराकश, बुल्गारिया और आर्मीनिया समेत 19 ममालिक शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस के मसवदे पर दस्तखत करने वाले रहनुमाओं से फर्दन मुसाफा किया। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। ट्रंप ने कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। जंग रुकवाने पर बहुत से ममालिक के सरबराहान मेरे दोस्त बन गए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आपने 1 या 2 करोड़ लोगों की जानें बचाई हैं। मैंने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर तमाम ममालिक का मशहूर हूँ। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो इसका खात्मा किया जाएगा। इसराइल, ईरान, सेरेबिया, कोसोवो, थाईलैंड और कोलंबिया के दरमियान तनाज़ा खत्म कराया। अमरीका तरक्की करेगा तो दुनिया तरक्की करेगी। डेवोस में बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत करने की तकरीब का इनकार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शिरकत। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब के दौरान खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। डेवोस फोरम में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। आलमी इक़्तिसादी फोरम में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें, मुस्कुराहटों और गर्मजोशी का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मिले। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर की खुसूसी खिताब की तकरीब में भी शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। इसहाक़ डार की थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा से इंसानों की बाक़ियात मिलने का सिलसिला जारी। जाम हक अफराद की तादाद 67 हो गई, 77 लापता। इमारत की छत से 16 मोटरसाइकिलों समेत 61 गाड़ियाँ उतार ली गई। DC साउथ कहते हैं शफाफ तहकीकात जारी हैं। इमारत में मलबा हटाने का काम जारी। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने के बावजूद रेस्क्यू वर्कर्स इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का गुल प्लाजा का दौरा। टेक्निकल कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया। कमेटी की गुल प्लाजा को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुनहदिम करने की सिफारिश। गुल प्लाजा से मुत्तसिल प्लाजों का भी मुआयना किया गया। हमारा बच्चा चाहिए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारा बच्चा नहीं आता। अस्पताल में भी जा रहे हैं, बस यही है, कोई शनाख्त नहीं है, कोई पता नहीं है इसका, बस सब जगह यही है। अभी तक ये बच्चे का लापता है, कोई पता ही नहीं दे रहा है। माँ पागल हो गई है। 6 दिन से आ रहे हैं, बन जाए हमारा, और अभी तक लापता है। उनको जरूरत होती है तो कौन को जगाते हैं। आज कौन को जरूरत है वो लोग सोए पड़े हैं। जागे ना, इनके जमीर कहाँ है। प्यारों की याद और लबों पर फरियाद। गुल प्लाजा के बाहर आज भी खवातीन का एहतजाज। इंतजामिया ने इमारत के अंदर जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना है 6 रोज हो गए, हमारे बच्चे मलबे तले दबे हैं, तलाश किया जाए। सानिया, गुल प्लाजा की तहकीकात सिंध हुकूमत निजी ऑडिट कंपनी की खिदमत हासिल करेगी। IG सिंध जावेद आलम उर्दू का कहना है निजी ऑडिट कंपनी आग लगने की वजूहात समेत दीगर चीज़ों का जायजा लेगी। रिपोर्ट की रोशनी में मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अहम दुकानदारों समेत तमाम मुंसलिक अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। पुलिस टीम भी वाक़े की जाँच कर रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची भर में फायर सेफ्टी मुआयनों का आगाज़ कर दिया। शहर की 35 रिहायशी और कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजाम का जायजा। DG SBCA के मुताबिक फायर सेफ्टी में खामियों पर मुतालिका इमारतों को इस्लाही नोटिस जारी किए जा रहे हैं। KMC के सर्वे में शामिल 266 इमारत
इमारतों समेत दीगर अहम इमारतों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मुकर्रर वक्त में फायर फाइटिंग आलात और सेफ्टी इक़दाम करना होंगे, वरना इमारतों को सील कर दिया जाएगा। एमक्यूएम का कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालिबा। सारा कराची हमें कह रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे, कितना खून दें, हम कितनी लाशें उठाएं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, कराची में एक रोज़ में 100 अफराद का कत्ल किया जाता है। रियासत 30 साल से रॉ का नेटवर्क ख़त्म करने में नाकाम थी। हुकूमत पाकिस्तान ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया था? हम तो रियासत की तरफ देख रहे हैं। आप बल्दिया फैक्ट्री और बोरीबंद लाशों की बात करते हैं। विफाक रियासती इदारों और वज़ीर-ए-आज़म को आवाज़ दे रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की वजह से वज़ीर-ए-आज़म चाहते हुए भी कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। चंद अनासर गुल प्लाजा वाक़े पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। क्या कराची को विफाक के हवाले करने के बाद ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का जवाब। कहा, मुस्तफ़ा कमाल 18वीं तरमीम पर वही बात कर रहे हैं जो ख्वाजा आसिफ ने की। कोई भी जमात तनकीद करे लेकिन सानेहात पर सियासत ना करे। वो जमात बात कर रही है जिसने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया। भत्ते के चक्कर में बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई। 12 मई को मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। हुकूमत मुतासरीन सानेह गुल प्लाजा को अकेला नहीं छोड़ेगी। ऐसी स्कीम लाना चाहते हैं जिसमें मुतासरा दुकानदारों को बिला सूद कर्ज मिले। गजा अमन बोर्ड कबूल नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आप ऐवान को एतमाद में नहीं ले रहे, चले मत लें। मगर क्या काबीना को एतमाद में लिया? मेरे जिले में अमन नहीं, पूरा इलाका मुसल्लह लोगों के हवाले है। वो भत्ता लेते हैं। 8 फरवरी को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। हैदराबाद, भक्कर, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारान रहमत, जबकि कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी। कलात, कला अब्दुल्ला, ज़ियारत और मुस्लिम बाग समेत कई इलाकों में बारिश के साथ बर्फ के गालों की बरसात। उधर पेशावर में भी बादल बरस पड़े। हंगू और अक्सई के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम अबरालूद, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर, सरगोदा समेत पंजाब के कई शहरों में सर्द हवाओं के साथ बारिश। मरी में भी बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। रूसी सदर की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा अमन बोट में शमूलियत पर $1 अरब फराहम करने की पेशकश। प्यूटन ने कहा, ये रकम सबसे पहले फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए मुख्तस की जाएगी। रकम गजा पट्टी की तामीर नौ और फ़लस्तीनी मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अमन बोट के फंड्स अमरीका में मुंजमद रूसी असासों से भी फराहम किए जा सकते हैं। अहले गजा पर जारी इसराइली मुजालिम का सिलसिला थम न सका। मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद, 2 बच्चे और 3 सहाफ़ी शामिल, 6 अफराद जख्मी। अहले गजा साफ पानी से भी महरूम। UN ने नए इंसानी बहरान से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। इसराइली हमलों में गजा की तकरीबन 70% पानी की लाइनें तबाह हो गईं। पानी के एक अहम जरिए सफ़ा वेल की मरम्मत के लिए इमदादी दरख्वास्त भी इसराइली हुकाम ने मुस्तरद कर दी।